Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है टर्म्स इन कैंसर। कैंसर को क्रैब के सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जो उसके नेचुरल हैबिट को बताता है। क्रैब एक बार अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट को पकड़ ले तो इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। सिमिलरली कैंसर का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, एक बार अगर बॉडी में आ गया तो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। कैंसर को डिस्क्राइब करने के लिए आया था वर्ड नियोप्लासिया, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। नियो जिसका मतलब है न्यू, प्लासिया का मतलब होता है ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ जब भी होगा तब नियोप्लाज्म बनेगा और उस नियोप्लाज्म को कहते हैं ट्यूमर। लेकिन ये डेफिनेशन डाउटफुल ही था। न्यू ग्रोथ का मतलब तब भी होता है जब एक बेबी बड़ी होती है, लाइक माई डॉटर। अगर आपको चोट लगे और उस चोट को जब आप हील अप कर लो तब भी वो न्यू ग्रोथ कहलाएगा। इवन अगर आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, आपका मसल ऐसा बन जाता है, तब भी वो न्यू ग्रोथ है। कैंसर को डिफाइन कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम के लिए कुछ वर्ड आए लाइक एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनॉमस, पर्पसलेस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। ये कैंसर का प्रॉपर डेफिनेशन बन सकता है क्योंकि कैंसर एबनॉर्मल है, एक्सेसिव मतलब ज्यादा है, अनकोऑर्डिनेटर लिमिटलेस है, ऑटोनॉमस खुद से होता है, पर्पसलेस बेकार का ग्रोथ है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रो करना सेल का। तो जब सेल इस तरीके से ग्रो करने लग जाए इट कॉल्ड ट्यूमर। हमारी लाइफ के 3 स्टेज एज्यूम किए गए हैं। पहला है चाइल्ड, दूसरा एडल्ट और तीसरा ओल्ड। सिमिलरली कैंसर जब स्टार्ट होता है तब उसे बिनाइन कहते हैं, जब वो मैचुरेट हो जाता है तब उसे मैलिग्नेंट कहते हैं, और एक कैंसर सेल कभी भी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए ये सिंबल यूज किया जाता है। हमारा जो ग्रोथ है वो जाइगोट से स्टार्ट होता है और माइटोसिस के थ्रू बढ़ते हुए एम्ब्रायो में डेवलप होता है। सिमिलरली एक बिनाइन ट्यूमर एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ग्रो करके एक लंप मास बना लेगा और उस लंप मास को कहते हैं ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर। एक बेबी को कवर अप किया जाता है प्लासेंटल बैरियर के थ्रू, वैसे ही एक बिनाइन ट्यूमर सर्कुलर या ओवल शेप के थ्रू कवर अप किया जाता है। ऑल ओवर कैंसर हमारी बॉडी के लिए एक बर्डन है और ये बर्डन जब छोटा रहता है तब आप उसे बिनाइन कहते हैं। धीरे धीरे ये ग्रो करेगा और बन जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन और मैलिग्नेंट के कैरेक्टर एक दूसरे से ठीक उल्टे हैं। एक सेल जब ग्रो करता है और सर्कुलर शेप फॉर्म करता है तब आप उसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। अगर ये इरेगुलर शेप में रहा तो आप उसे मैलिग्नेंट कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर बहुत स्लो ग्रो करता है, मैलिग्नेंट बहुत फास्ट ग्रो करेगा। फास्ट ग्रो करेगा तो ये आजू बाजू के टिश्यू के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, इसे कहते हैं इन्वेड। ये आजू बाजू के टिश्यू के ऊपर इन्वेजन करता है। अल्सरेट करेगा, अल्सरेट का मतलब घाव पैदा करना। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही उसके आसपास के टिश्यू को प्रॉब्लम होगी और वो अल्सरेट होते जाएंगे। मेटास्टेसिस लास्ट कैरेक्टर है मैलिग्नेंट टिश्यू का। मैलिग्नेंट कैंसर जब भी आएगा तब वो बॉडी के एक पार्ट में डेवलप होने के बाद दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करने की कोशिश करता है। इन सच केस एक पार्ट का कैंसर दूसरे पार्ट में चला जाता है और तब कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के कारण कैंसर के साथ कुछ साइड इफेक्ट भी जुड़े हुए हैं, लाइक वेट लॉस होना। कैंसर के कारण भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम आती है और ये आपके ब्लड सेल काउंट को भी कम कर देता है। एनीमिया की प्रॉब्लम आती है कैंसर पेशेंट को। एनाटॉमी, एनाटॉमी केवल हमारा नहीं है, एनाटॉमी एक ट्यूमर का भी हो सकता है। एक ट्यूमर एनाटॉमिकली 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। पहला है पेरेन्काइमा, जहां पर वो सेल आते हैं जो ग्रो करते हैं एज अ ट्यूमर, दे आर प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर सेल। इससे उनके नेचर का पता चलता है, वेदर दे ग्रो फास्ट और स्लो। इनके इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है किस तरीके का कैंसर है। इसके अलावा इसमें रहता है सपोर्टिव स्ट्रोमा। सपोर्टिव स्ट्रोमा वो सेल्स हैं जो इस ट्यूमर सेल को सपोर्ट करेंगे, लाइक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल, ताकि एक ट्यूमर ग्रो कर पाए। ब्लड वेसल के बनने का प्रोसेस कहलाता है एंजियोजेनेसिस, जहां से नया ब्लड वेसल फॉर्म होगा और उस ट्यूमर सेल को नरिशमेंट देगा। इस एंजियोजेनेसिस के लिए जरूरत रहती है वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर की। सिमिलरली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की। इतनी ज्यादा स्टडी हुई कि कैंसर के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पता चल गया। अब उसे आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं था। इन सच केस नोमेनक्लेचर का सहारा लिया गया। एग्जाम्पल लेते हैं बिनाइन ट्यूमर का, उसके आगे एक सफिक्स ऐड करते हैं OMA, ओमा का। तो अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ट्यूमर होता है तो उसे कहेंगे एडिनोमा, अगर वो बिनाइन रहा तो। सिमिलरली फाइब्रस टिश्यू के लिए
फाइब्रोमा। और मेलिग्नेंट की तरफ मूव करें तो मेलिग्नेंट अगर एपिथेलियल ओरिजिन का रहा तो कार्सिनोमा वर्ड यूज होगा। सेम एग्जांपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम का इस बार कहलाएगा एडिनो कार्सिनोमा। अगर ये मेसेनकाइमल ओरिजिन में रहा तो सार्कोमा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि सार्कोस वर्ड का मतलब था फ्लैसी। और फाइब्रस टिश्यू का एग्जांपल लेंगे तो मिलेगा फाइब्रोसार्कोमा। मेटास्टेसिस मेलिग्नेंट ट्यूमर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेटा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है बदलना, और स्टेसिस मतलब रेसिडेंस, रेसिडेंस रहने की जगह। तो जब ट्यूमर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जहाँ पे वो रह रहा है उसे बदल दे और दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट करे तब वो कहलाएगा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस करने के लिए बहुत सारे रास्तों का यूज करना पड़ता है ट्यूमर सेल को, और ये बनाता है रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। इसमें पहला है लिम्फ, दूसरा है ब्लड और तीसरा है बॉडी कैविटी। जब ये लिम्फ नोड के थ्रू स्पीड अप होता है तब इसे कहते हैं लिम्फेटिक स्पीड, जहां ये एक लिम्फ नोड से होता हुआ दूसरे लिम्फ नोड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट को कवर करने की कोशिश करता है। एग्जांपल है कार्सिनोमा का। हेमेटोजिनस स्प्रेड, जब ये ब्लड का यूज करेगा, ब्लड का एक काम था ट्यूमर को भी नरिश करना, और उसी ब्लड वेसल का यूज करके ये ट्यूमर सेल धीरे धीरे ग्रो अप करता हुआ बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है, और तब होता है सार्कोमा की प्रॉब्लम, आता है ब्लड बोन कैंसर। लास्ट वे था स्प्रेड अलोंग द बॉडी कैविटीज। एग्जांपल है ट्रांसकोलेमिक स्प्रेड का, जहां पर ये पेरिटोनियम कैविटी का यूज करेगा और अलोंग द सेरेब्रल वॉल मूव करता हुआ दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा। दूसरा मेथड है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो कैविटी है वहां पर लिक्विड को कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एपेंडाइमा वहां के एक स्पेशल सेल की लाइनिंग है, जो ठीक ब्रेन के टिश्यू के ऊपर थिन लाइनिंग है ग्लियल सेल की, और ये वो प्लेस है जहां पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। मेटास्टेटिक सेल इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है लेप्टोमेनिंजेस का। लेप्टोमेनिंजेस ब्रेन की मेनिंजियल कवरिंग की इनर लाइनिंग है, जो जिसे क्रॉस करके मेटास्टेसिस परफॉर्म करता है ट्यूमर सेल। नाउ मूव टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द कैंसर। पैथोजेनेसिस के बेसिस पे पहला पार्ट है मॉलिक्यूलर का, जहां पर जीन पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा केमिकल, तीसरा रेडिएशन और चौथा है बायोलॉजिकल का। जीन्स वो पार्ट हैं जो डीएनए के फंक्शनल यूनिट कहे जाते हैं। इनका एक काम है माइटोसिस को रेगुलेट करना, और इसके लिए 4 स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें से पहला है प्रोटोऑन्कोजीन, जो सेल को माइटोसिस के लिए मूव कराता है और सेल ग्रो करता है फ्रॉम वन सेल टू 2 डॉटर सेल। इस प्रोटोऑन्कोजीन को रेगुलेट करता है एंटीऑन्कोजीन, जो उसे टारगेट करके माइटोसिस को अपोज करने की कोशिश करता है। इसकी मदद के लिए आता है एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब एम्ब्रायो डेवलप होता है तब ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए इस एपोप्टोसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। फॉलोवर ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और जितना सेल स्टार्टिंग में था उतना ही सेल लास्ट में भी मिल जाता है, और ये बनाता है ग्रोथ रेट को डेथ रेट के इक्वल, ताकि हमारी बॉडी कंट्रोल में रहे। तो टोटल 3 जीन जिनका काम है सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करना। कैंसर इस प्रोटोऑन्कोजीन को पहले टारगेट करता है और उसे म्यूटेट करके बदल देता है ऑन्कोजीन में। जैसे ये ऑन्कोजीन में बदलेगा, माइटोसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा। एंटी ऑन्कोजीन चाहे इसे कंट्रोल करने के लिए, बट उस लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाता। एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन भी अपना एफर्ट लगाता है, बट स्टिल अभी ग्रोथ रेट ज्यादा है और ट्यूमर का ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट रहता है कैंसर का एंटी ऑन्कोजीन का, और एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन अभी भी उसे अपोज करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल ग्रोथ रेट और बढ़ गया है और ट्यूमर सेल अब डेवलप होना शुरू हो रहा है। एट लास्ट वो एपोप्टोटिक जीन को भी टारगेट कर देगा, और इस बार कोई भी रोकने वाला नहीं है और ट्यूमर सेल प्रॉपर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। फिर भी डीएनए रिपेयर जीन के फॉर्म में हमें होप अवेलेबल रहता है, जिसका काम है प्रोटोऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन, एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन का रिपेयर करने का। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डीएनए रिपेयर जीन उसे ठीक करता है, बट कैंसर इस डीएनए रिपेयर जीन को भी टारगेट कर देता है। एट लास्ट अनकंट्रोल माइटोसिस होता है और ट्यूमर सेल ग्रो करना कंटिन्यूस कर रहा है। सेकेंड टाइप है केमिकल का। केमिकल म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्ट रेड में मार्क किया गया है क्योंकि उसे चेंज कर दिया गया है। म्यूटेशन का मतलब है चेंज करना। अगर एक पर्टिकुलर बेस पेयर को चेंज कर देंगे, लाइक प्रोटोऑन्कोजीन या एंटी ऑन्कोजीन के, तो वो अपना काम भूल जाते हैं
और आता है कैंसर। इसका एक एग्जाम्पल है जब ये केमिकल डायरेक्टली एज अ कार्सिनोजेन एक्ट करते हैं, डायरेक्टली म्यूटेट करना स्टार्ट करते हैं, लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट एंड एसाइलेटिंग एजेंट। दूसरा था इनडायरेक्टली एक्टिंग, जो पहले मेटाबोलाइज होंगे उसके बाद एक्टिवेट होकर के कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी शो करेंगे, लाइक एरोमेटिक एमीन्स एंड एजोडाइज। तीसरा वे था रेडिएशन का, जहां पर यूवी रेज हैं और यूवी रेज डायरेक्टली हमें सनलाइट से मिल जाता है, जो पेनेट्रेट करता है स्किन में और उसके बाद अफेक्ट करता है एपिडर्मिस को। दूसरे साइड पे रेडिएशन का एग्जांपल है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो हायर एनर्जी वेव्स हैं और इसका एग्जांपल है एक्स रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये आपकी बॉडी में ल्यूकेमिया लाने के लिए एबल रहते हैं। ना मूव टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल, जहां पर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है फंगस का, और फंगस में स्पेसिफाई करूं तो मुझे मिलता है एस्परजिलस फ्लेवस, जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लेकर के आएगा। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड रहा तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाई एस्परजिलस फ्लेवस। दूसरी तरफ है बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का डिटेल, जो आपको पेप्टिक अल्सर के वीडियो में मिल जाएगा। हेलिकोबैक्टर गैस्ट्रिक म्यूकोसा को टारगेट करके गैस्ट्रिक लिम्फोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा लाने की कोशिश करता है। ये था आज की क्लास का मेरा समराइज। मैंने पहले कैंसर को डिफाइन किया, उसके टाइप बताए, एनाटॉमी डिस्कस की, नोमेनक्लेचर बताया, मेटास्टेसिस और पैथोजेनेसिस को कवर किया। इसके अलावा आपने इस वीडियो में मोर देन 50 वर्ड्स कवर किए रिलेटेड टू कैंसर। आज के इस वीडियो के बाद से डॉक्टर हेमंत डोंगले सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ओम गिफ्टीज हु स्पॉन्सर दिस वीडियो। Thanks for watching us. Please like, share and subscribe us for more videos. Thank you.